बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव आकार में छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते थे। हर कोई अपने काम में निपुण था। किसी के पास हरे भरे खेत थे, कोई बढ़ई था, कोई लोहार तो कोई व्यापारी। लेकिन इस गांव में 5 ऐसे भाई रहते थे जिनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इन भाइयों के नाम थे गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीमा। ये सब दिखने में हट्टे-कट्टे और चालाक लगते थे, मगर इनके दिमाग में अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इनकी हरकतें इतनी हास्यास्पद होती थीं कि गांव वालों ने इन्हें 5 मूर्ख कहना शुरू कर दिया। इनकी मूर्खता के कारण गांव में हमेशा कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। एक बार गांव के बुजुर्गों ने इन्हें गेहूं से भरी गाड़ी लेकर बाजार भेजी, लेकिन इन पांचों ने क्या किया? गाड़ी का सामान निकालकर गेहूं सीधे पहियों के ऊपर लाद दिया और फिर अनाज को धक्का देकर ले जाने लगे। जब लोगों ने पूछा तो गोपाल गर्व से बोला, हमें पता चला है कि अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने इसे ऊंचाई पर रख दिया है। ऐसी हजारों हरकतों के कारण गांव वाले परेशान हो चुके थे। उन्हें डर था कि एक दिन ये पांचों अपनी मूर्खता से पूरे गांव को मुसीबत में डाल देंगे। आखिर एक शाम चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अब और सहा नहीं जाएगा। अगर ये पांचों अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते तो इन्हें गांव से बाहर करना होगा। पांचों भाई वहीं खड़े सब सुन रहे थे। गोपाल ने धीरे से फुसफुसाया, अब तो हुनर साबित करना ही होगा। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, इनको सुधारने का एक तरीका है। अगर ये 7 दिनों के भीतर अपनी अक्लमंदी साबित नहीं कर पाए तो इन्हें गांव छोड़ना होगा। अब पांचों भाइयों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अगले 7 दिनों में समझदारी दिखाएं या हमेशा के लिए गांव से निकल जाएं। गांव की पंचायत से लौटते समय पांचों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार उनकी मूर्खता पर सवाल उठा था। घर पहुंचते ही गोपाल, जो खुद को सबसे चतुर समझता था, बोला, अगर हम सब मिलकर दिमाग लगाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। माधव ने उसकी बात का समर्थन किया, हाँ भाई, हमें अपने हुनर से गांव वालों को चौंकाना होगा। रघु बोला, तो सबसे पहले ये तय करें कि हम किस काम में अच्छे हैं। किशन सोच में पड़ गया, हमारे पास ताकत तो है पर अकल वो तो कहीं खो गई है। भीमा, जो हमेशा खाने की सोच में रहता था, बोला, पहले तो कुछ अच्छा खाना चाहिए, तभी दिमाग चलेगा। सबने हामी भर दी और फिर गांव की सबसे बड़ी समस्या हल करने का निश्चय किया, कुएं में गिरे भारी पत्थर को निकालना। गांव के बीचों बीच पुराने कुएं में एक बड़ा पत्थर गिर गया था। पानी निकालना मुश्किल हो गया था और पंचायत भी असफल रही थी। पांचों भाई कुएं के पास पहुंचे। गांव वाले शक से देखने लगे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये तो कोई भी काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन गोपाल सीना तान कर बोला, चिंता मत करो, हम सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। उसने सोचा कि अगर कुएं में और पानी डाल दिया जाए तो पत्थर तैर कर ऊपर आ जाएगा। माधव ने पूछा, क्या ये सच में होगा? गोपाल ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, जैसे लकड़ी पानी में तैरती है वैसे ही पत्थर भी तैरेगा। फिर क्या था, पांचों भाइयों ने सारे घड़े, बाल्टियां, हांडी उठाई और कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए पर पत्थर जस का तस पड़ा रहा। पानी कुएं से बाहर बहकर गलियों में फैल गया। तभी एक बूढ़ा चिल्लाया, अरे मूर्खों, पत्थर पानी में नहीं तैरता है, डूबता है। सारा परिश्रम बेकार चला गया। गांव वाले गुस्से में थे। पहली कोशिश असफल रही। अब उनके पास केवल 6 दिन बचे थे। निराश होकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गोपाल ने कहा, मेहनत नहीं, हमें दिमाग लगाना होगा। माधव ने सिर हिलाया, हाँ, अगर गांव वालों को यकीन दिला दे कि हम समझदार हैं तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रघु ने जोड़ा, हमें लोगों को प्रभावित करना होगा। किशन बोला, ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करें। भीमा ने उत्साह से कहा, और अगर इसके साथ हमें स्वादिष्ट खाना भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि रात को मंदिर के पास एक बड़ा पत्थर रख दिया, फूल चढ़ाए और लिखा, जो इसे हटाएगा वही सबसे बुद्धिमान और बलवान कहलाएगा। सुबह गांव वाले पहुंचे तो चकित रह गए। सबने कोशिश की लेकिन पत्थर हिलाया नहीं गया। तब पांचों भाई आगे आए। उन्होंने हल्के से धक्का दिया और पत्थर ढलान की ओर लुढ़क गया। लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि पांचों सच में समझदार हो गए हैं।
गांव वालों ने मिठाइयाँ और उपहार दिए। भीमा ने खुशी से कहा, देखा बिना मेहनत की इतना सब मिल गया। गोपाल ने गर्व से कहा, यही है असली दिमाग। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। आगे के दिनों में उन्होंने और भी चालाकियाँ की। पीपल के पेड़ के नीचे भूत का नाटक रचा, लोगों को डराकर प्रसाद लूटते रहे, फिर साधु बनकर गांव वालों से दान लेने लगे। शुरू में भोले लोग उनके झांसे में आ गए, मगर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पंडित रामदास और युवक श्याम ने उनकी पोल खोल दी। गांव वालों को गुस्सा आ गया। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम्हें अपनी मूर्खता की सजा मिलेगी, तुम्हें पेट भरने के लिए मेहनत करनी होगी। पहली बार पांचों भाइयों को खेतों में काम करना पड़ा। शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि असली समझदारी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि दूसरों को धोखा देने में। गोपाल बोला, काश हम अपनी चतुराई अच्छे कामों में लगाते तो गांव के सम्मानित लोग बनते। माधव ने कहा, अब हम सच में सुधर जाएंगे। रघु ने सिर झुका लिया, चालाकी और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता। किशन बोला, हमें गांव वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। भीमा बोला, अब समझ आया कि बिना मेहनत का खाना कभी सुख नहीं देता। आखिर पांचों ने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। धीरे धीरे उनकी मूर्खता समझदारी में बदल गई। अब गांव वाले उन्हें 5 मूर्ख नहीं, बल्कि 5 मेहनती और समझदार भाई कहकर पुकारने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।